जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, दो बड़े अच्छे फैसले, दो बहुत अच्छी खबर आज मैं अपने व्यूवर्स के लिए लेकर आया हूं। पहली खबर यह है कि सैनिकों और अर्धसैनिकों के बच्चों को एजुकेशन के लिए मिलेगी भारी छूट, काफ़ी कंसेशन है। कहां पर है, किन बच्चों के लिए, इसकी चर्चा करेंगे। और दूसरा, अब सैनिकों को ज़मीन के बदले मिलेंगे दाम। ये आदेश कहाँ से आया है, कौन से सैनिक हैं जिनको ज़मीन के बदले दाम मिलेंगे, इसकी चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं जवानों के, आर्म फोर्सेस के जितने भी सैनिक हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के और पैरा मिलिट्री फोर्सेस के जितने भी जवान हैं, सैनिक हैं, वीर नारी हैं, दोनों की जो सर्विस में वो और जो रिटायर्ड हैं वो, उनके बच्चों को कहाँ एजुकेशन के लिए कंसेशन मिलेगा और कितना मिलेगा। तो ये देखिए दोस्तों, आपके सामने है कंसेशनल फीस फॉर वार्ड्स ऑफ सर्विंग इन रिटायर्ड पर्सनल ऑफ आर्म फोर्सेस अब्लिक पैरामिलिट्री फोर्सेस अब्लिक वीर नारीज, सबके लिए। और ये है दोस्तों जेपी यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वकनाघाट, सोलन, हिमाचल प्रदेश। और किसके लिए? बी टेक प्रोग्राम्स के लिए है, उनके बच्चों के लिए। और जो एजुकेशनल ईयर है 2023-24, वहाँ पर ये बच्चों के लिए कंसेशन है। किस तरह का कंसेशन है? रिजर्वेशन है 10% सीट्स का। बी टेक के अंदर जितनी भी सीट्स हैं उसमें 10% सीट इन बच्चों के लिए रिजर्व हैं। आर्म फोर्सेस के, पैरामिलिट्री फोर्सेस के, उनकी वीर नारीज के, सर्विंग और रिटायर्ड बच्चों के लिए 30% कंसेशन इन ट्यूशन फ़ी। जो ट्यूशन फ़ी लगती है उसमें 30% का कंसेशन मिलेगा। और 35% कंसेशन फॉर वार्ड ऑफ वीर नारीज, यानी कि वीर नारियों के जो बच्चे हैं उनके बच्चों के 35% कंसेशन है उनके लिए अलग से। तो इस तरीके से ये बीटेक का जो 2023-24 के लिए एडमिशन होने वाले हैं उनमें ये कंसेशन मिलेगा अपने बच्चों को जो बीटेक कराना चाहते हैं जेपी यूनिवर्सिटी से, इंफॉर्मेशन इन टेक्नोलॉजी में। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ दिए हुए हैं, किसी भी तरह की कोई इंक्वायरी है वो ये कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं, यहाँ पर फैक्स नंबर दे रखा है, ईमेल एड्रेस है और ये उनकी वेबसाइट है। वहाँ जाके आप डिटेल इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। इसके संदर्भ में सेना मुख्यालय की तरफ से 15 मार्च 2023 को ये लेटर जारी किया गया था, जो प्रॉपर एलिजिबल नहीं है, इसलिए मैंने आपको उनकी वेबसाइट पे जो अपलोड किया गया है मैंने वहाँ से ये आपको बताया। ये उनकी वेबसाइट पर अपलोडेड है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से खुद इसकी स्टडी कर सकते हो। और ये जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं आप यहाँ से सीधे बातचीत करके कंफर्मेशन ले सकते हो, क्या प्रोसीजर है, कब एडमिशन होगा और किस तरीके से होगा। और अब देखते हैं ज़मीन के बदले जो दाम मिलने वाले हैं वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से निकल कर आई है और क्या इन्फॉर्मेशन है एग्जैक्टली। तो देखिए दोस्तों, ये आपके सामने 30 मार्च 2023 का लेटर है जो कि मध्य प्रदेश की तरफ से जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी शौर्य अलंकरण प्राप्तकर्ता को राज्य शासन की ओर से दी जाने वाली नगद अनुदान एवं भूमि के बदले दी जाने वाली राशि में वृद्धि के बाबत, यानी कि उस राशि में कुछ बढ़ोतरी भी हुई है और वो राशि जमीन के बदले मिलेगी। किनको मिलेगी? जिनको वीरता के अवार्ड मिले हैं, पुरस्कार मिले हुए हैं, उनको मिलेगी। इस संदर्भ में ये जानकारी है और वो किस तरीके से है ये आप यहाँ डिटेल से देखिए। ये आपके नाम दिया है शौर्य पारितोषक का नाम, यानी शौर्य अलंकरण जो आपको मिले हैं, अलंकरण से आपको सम्मानित किया गया है, जो आपको मेडल मिले हैं उसके बारे में। परमवीर चक्र इनको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। अशोक चक्र उनके लिए भी 1 करोड़ रुपए हैं। महावीर चक्र उसके लिए 75 लाख रुपए हैं। कीर्ति चक्र 75 लाख रुपए हैं। वीर चक्र 50 लाख रुपए। शौर्य चक्र 50 लाख रुपए। सेना, नौसेना, वायुसेना मेडल, गैलेंट्री अवार्ड 25 लाख रुपए और मेंशन इन डिस्पैच इसके लिए 25 लाख रुपए, यानी कि ये है धनराशि जो मिलेगी ये जितने भी अवार्ड विनर्स हैं उनको मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से।
और ये लेटेस्ट अपडेट है। इसके तहत अब इनको भूमि का आवंटन नहीं किया जाएगा। पहले सैनिकों को जो ये मेडल मिलते थे उनको वेस्टलैंड यानी कि सरकार की तरफ से कुछ ज़मीन दी जाती थी, अब ज़मीन के बदले ये दाम मिलेंगे, ज़मीन नहीं मिलेगी। इस तरह का ये अपडेट है जो कि अभी मार्च 2023 में आया है। और इससे पहले जिसको जो चीज़ मिल चुकी है वो मिल चुकी है, उनको दोबारा उस पर कोई विचार नहीं होगा। ये अब जो लेटर जारी हुआ है तब से ये एप्लीकेबल है। आगे देखिए दोस्तों, मरणोपरांत शौर्य अलंकरण प्राप्तकर्ताओं को निम्नानुसार अनुदान वितरण किया जाएगा, जैसे कि विधवा को 35%, बच्चों को 35% तथा 30% माता पिता को। यानी कि ये वो धनराशि इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगी विधवाओं के बीच में, बच्चों के बीच में और माता पिता के बीच में। 35, 35 और 30। अगर माता पिता के जीवित न होने की स्थिति में जो राशि है वो विधवा और बच्चों में बराबर बांट दी जाएगी। अगर बच्चे नहीं हैं तो विधवा और माता पिता के बीच में ये धनराशि बराबर बराबर बांट दी जाएगी 50-50%। तथा माता पिता एवं बच्चे जीवित नहीं होने पर जो पूरी राशि है वो विधवा को दी जाएगी, वीर नारी को जाएगी। यदि बच्चे नाबालिग हैं तो उनके अनुदान राशि को बालिग होने तक की सावधि जमा के रूप में रखा जाएगा तथा सावधि जमा पर प्राप्त होने वाला ब्याज भी जिले में पदस्थ कलेक्टर के अनुमति के बिना नहीं निकाला जा सकेगा। यानी कि ये स्पष्ट कहा है। और सावधि जमा पर देय ब्याज निकाला जाता है तो जिले के कलेक्टर को इस बात से अवगत कराना होगा कि उक्त राशि नाबालिग बच्चों के हित में खर्च की गई है। यानी कि उसका अगर इंटरेस्ट भी विड्रॉ होता है तो जिला कलेक्टर को ये बताया जाएगा कि ये जो नाबालिग बच्चों की राशि का जो ब्याज लिया है वो उन्हीं के वेलफेयर के लिए खर्च की गई है। और यदि मरणोपरांत शौर्य अलंकरण प्राप्तकर्ता अविवाहित है तो पूर्ण अनुदान माता पिता को प्रदान की जाएगी। और अगर माता पिता जीवित ना हैं तो ऐसी स्थिति में वो अनुदान राशि अविवाहित बहन भाई को बराबर बराबर दी जाएगी। अगर कोई भाई या बहन शादीशुदा हैं तो उनको नहीं मिलेगी, जो शादीशुदा नहीं है उनको दी जाएगी ये धनराशि। तो इस तरीके से ये जो शौर्य अलंकरण प्राप्त सैनिक हैं जमीन के बदले उनको धनराशि मिलेगी। और उसका वितरण किस तरीके से होगा ये बता दिया, कितनी कितनी मिलेगी ये बता दिया। और ये मध्य प्रदेश की तरफ से लेटेस्ट अपडेट है। हर राज्य की तरफ से अलग अलग हैं। इसके ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ दूसरे राज्यों का, और बाकी किसी राज्य का अपडेट आएगा तो वो भी जानकारी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो आज के लिए ये थी दो जानकारी। सशस्त्र बलों और पैरामिलिट्री फोर्सेस के बच्चों के लिए जो सर्विस में है या रिटायर्ड बीटेक जेपी यूनिवर्सिटी से जो करते हैं हिमाचल प्रदेश जो सोलन में है तो उनको कंसेशन मिलेगा। और मध्य प्रदेश में जो ये मेडल प्राप्त करता हैं उनको ज़मीन के बदले धनराशि मिलेगी। कितनी मिलेगी और किस तरीके से मिलेगी उस संदर्भ में फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।